जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप अगर किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एसएससी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, यूपी पुलिस हो या अदर स्टेट जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं या वनडे एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज की ये वीडियो। आज हम प्रैक्टिस लेके आए हैं स्पेशल फॉर एनटीपीसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इन 40 के 40 क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ेंगे। टॉप 40 क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क का जो नृत्य है, ये उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, एक चीज और नोट डाउन करिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि भारत में इकलौता है। वो किस राज्य में है? वो भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, याद रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सीताराम येचुरी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है? सीताराम येचुरी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस राज्य में नट नंटजली उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, भारत के किस राज्य में नंटजली उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी तमिलनाडु। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं। एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो संभवतः आपके एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम रोज डेली आपकी जीके जीएस की तैयारी पूरी तरह से यहाँ पर करवा देंगे। रोज डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों तक लेके आएंगे, जिसके लिए आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर जीके जीएस की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। भारत की जो लिंगानुपात था, अभी तक 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद से अभी किसी कारणवश जनगणना नहीं हो पाई है। ठीक है, तो हमें 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं था? तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, याद रखें कितना? 943 लिंगानुपात था। ठीक है, महिलाओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में जो चुनाव होते हैं, यानी कि जो भी आम चुनाव भारत में होते हैं, वो मानक किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ईवीएम मशीन। का नाम सुना होगा आपने। तो इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, ईवीएम मशीन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम द्वारा अब आम चुनाव यानी कि जनरल चुनाव भारत में कराए जाते हैं। ठीक है, एक चीज और नोट डाउन करिएगा, एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईवीएम ईवीएम का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था मशीन का, वो किस राज्य में किया गया था भारत के? ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत के किस राज्य में किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में। कब किया गया था? 1982, 1982 में सबसे पहले केरल राज्य में, केरल के उत्तर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, असम राज्य का है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है। असम राज्य में सात्रिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सात्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो भारत की पड़ोसी देश का भूटान जो है, उसकी राजधानी क्या है? यानी कि भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, थिम्पू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। तो भूटान। एक चीज और नोट डाउन करिएगा, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछने की संभावना होती है। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनके राजधानी, ठीक है, उनकी राजधानियां और उनकी मुद्रा, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीज आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस होता है, अगर तो पड़ोसी देश जो होते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो भूटान की जो राजधानी वो क्या है? थिम्पू है। ठीक है, क्या है दोस्तों? थिम्पू है। बात की जाए दोस्तों, बात की जाए इसकी यानी कि मुद्रा की, ठीक है, मुद्रा की, ये भी नोट डाउन करिएगा। थिम्पू इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात की जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या इसकी मुद्रा का नाम है? निगुल ट्रम।
ठीक है, कैसे लिखा जाएगा निगुट्रम, मैं बताता हूं आपको, निगुल ट्रम, ठीक है, निगुल ट्रम। ये क्या है, भूटान की भूटान की मुद्रा का नाम है, ठीक है। और ढाका किसकी राजधानी है, तो दोस्तों बांग्लादेश की है। यहां की मुद्रा का बात की जाए तो टका, ठीक है। बीजिंग किसकी राजधानी है दोस्तों, ये चीन की है, चाइना की है, ठीक है। अगर इनकी मुद्रा की बात की जाए दोस्तों तो युआन, ठीक है, युआन, ठीक, याद रखेंगे युआन। अब दोस्तों कई लोग बच्चे सोच रहे होंगे ये पारो क्या है, तो पारो क्या है दोस्तों, ये जो भूटान है, भूटान का एक ही बहुत ही बड़ा शहर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा शहर है, मतलब भूटान का एक शहर है, ठीक है, ये भूटान का एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं, तो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये जुड़े हैं बांसुरी, ठीक है, ये बांसुरी वादक हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक बांसुरी वादक हैं, तो ये बांसुरी से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है, यानी कि उत्सव है। पोंगल जो है तो ये किस राज्य का है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु का है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, पोंगल कहां का उत्सव है, यह है तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो शशि थरूर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। शशि थरूर जो है वो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक हैं। सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन करिएगा, सारे यहां पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आप ऐसे जुड़े रहेंगे, रोज डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का, और प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी होती रहेगी। और हाँ, जिन भी बच्चों को जो मैं क्वेश्चन यहां पर बता रहा हूं उसका आंसर अगर पता हो तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो प्रसिद्ध क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक लेखिका ने लिखा है। तो द व्हाइट टाइगर किस लेखक लेखिका ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो क्या है, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, ठीक है। ऑप्शन डी अरविंद अडिगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है, द व्हाइट टाइगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। आगा खान पैलेस जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, क्या होगा, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 31 मई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 31 मई को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है दोस्तों वो शुरू किया गया है वर्ष 2001, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, और अनिवार्य शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, पहला जो समाचार पत्र था वो तो बंगाल गजट था, पर दोस्तों यहां हिंदी की बात हुई है, तो हिंदी में कौन सा था, तो हिंदी में दोस्तों क्या था, उदंड मारदंड, ठीक है, याद रखिएगा, ये हिंदी में था। और अंग्रेजी में था कौन सा, बंगाल गजट, जो कि सबसे पहले शुरू हुआ था, ठीक है, पर हिंदी सबसे पहले तो उदंड मारदंड, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है, यानी कि भागीरथी नदी से कहां पर मिलती है अलकनंदा नदी, तो याद रखिएगा दोस्तों यह है टिहरी गढ़वाल, एक जिला है उत्तराखंड का, ठीक है, वहां के देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कहां पर ये टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है, उत्तराखंड के, और ये देवप्रयाग में मिलता है। और एक चीज और, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को क्या कहा जाता है, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को क्या कहा जाता है, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं दोस्तों वहीं से गंगा नाम इसका पड़ जाता है, ठीक है, गंगा नाम पड़ जाता है, ठीक है, देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को गंगा नदी का नाम दिया गया, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, कितना आगे है,
ठीक है, ग्रीनविच के समय से कितना आगे है भारतीय समय, तो याद रखिएगा 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कितना आगे है, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट जो है भारत का समय ग्रीनविच के समय से आगे है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो समानता का जो यानी कि कानून की समानता का जो निर्दिष्ट करता है कौन सा संविधान है, यानी कि सभी लोगों के लिए, भारत में जो भी व्यक्ति हैं सभी के लिए कानून एक समान है। तो ये निर्दिष्ट कौन करता है, अनुच्छेद 14। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 14 इसका निर्दिष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है दोस्तों, किसको प्रस्तुत करता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, किसको करता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा दोस्तों WUC रोडजैन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, किसकी, एक्सरे की खोज लगभग 1895 में। ठीक है, 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया, किसका करवाया, किसने करवाया, सम्राट अशोक ने। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सम्राट अशोक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, तो भारत के बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिहार राज्य में हुआ था। वर्ष की बात की जाए ये भी नोट डाउन करिएगा, 1917 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जो थे इसके नेतृत्व थे, यानी कि नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने किया था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया दोस्तों, गांधी जी ने 1917 में बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां देखेंगे क्या कहता है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इन भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो इनको जोड़ा गया था, इन 4 भाषाओं को किस वर्ष जोड़ा गया था। ठीक है, बात हो रही है किस वर्ष जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों 2004। ठीक है, वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, विश्व ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल से अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी कहां बहती है दोस्तों, अफ्रीका में। ठीक है, कहां पर, अफ्रीका में, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली कौन सी है, नील नदी है। ठीक है, कौन सी है, नील नदी। कांगो नदी को दोस्तों और किस नाम से भी जाना जाता है, कई बार लिख जाता है तो मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको जेरे या जायरे नदी। ठीक है, जेरे या जायरे नदी भी कांगो नदी को कहा जाता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसमें जो पहली महिला न्यायाधीश हुई थी, ठीक है, तो वो कौन थी, तो याद रखेंगे एम फातिमा बीबी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एम फातिमा बीबी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान करता है, यानी कि भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, हृदय या आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि वोट देने का अधिकार भारत में महिलाओं को सबसे पहले कब हुआ था, वर्ष 1926 में। ठीक है, 1926 में इनको यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि ये मताधिकार कर सकती हैं। ठीक है, सभी जगह पर नहीं हुआ था, पर कुछ कुछ क्षेत्रों में यह अधिकार प्राप्त महिलाओं को हो गया था। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यह अपनाई गई है दोस्तों इंग्लैंड से। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका क्या होगा, 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में मतदान की आयु सीमा को
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो दोस्तों जो आयु सीमा थी वोट देने की, ठीक है, वो क्या था? पहले 21 वर्ष थी, ठीक है, फिर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में 18 वर्ष का जो हो जाता है, ठीक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति हो जाता है वो मताधिकार देने का उसे अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार हो जाता है। इससे पहले क्या था? 21 वर्ष था, ठीक है, 18 वर्ष का लोग 18 या 19 20 साल के जो भी होते थे वो वोट नहीं दे सकते थे, पर 21 वर्ष का दे सकता था। पर इसको चेंज कर दिया गया। कब चेंज किया गया? तो याद रखेंगे 1989 में। अधिनियम 1988 था, पर 1989 से जब वोट दिया गया तो 18 वर्ष के लोग भी वोट देने लगे थे, ठीक है, और 21 वर्ष को क्या कर दिया गया? यहां पर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहां देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ये दोस्तों बिल्कुल करता है, ठीक है, मिजोरम भी करता है, मणिपुर भी म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पर यहां पर सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम जो है ये क्या करता है? म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। जिन भी बच्चों को ये पता हो कि म्यांमार की राजधानी क्या है, कोई बच्चा बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में भी। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। म्यांमार की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? नेपी वाओ, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूं। नेपी वाओ जो है ये क्या है? म्यांमार की राजधानी है। बात की जब मुद्रा की, मुद्रा बहुत ज्यादा पूछता है, तो म्यांमार की जो मुद्रा का नाम है क्या है? ठीक है, याद रखेंगे कयात, ठीक है, कयात ये क्या है? म्यांमार की मुद्रा है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको भी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। मैं बहुत ही डीपली और अच्छे तरीके से आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर करूंगा दोस्तों। ऐसे जुड़े रहिए, रोज डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। जो मैं जीएस पढ़ाता हूं ये फिलहाल तो अभी एनटीपीसी के एग्जाम आपके पहले आ रहे हैं, एसएससी जीडी एनटीपीसी, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी मैं जीएस करवाता हूं, आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए ये सभी जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। लगभग लगभग जीएस का जो लेवल होता है वो सभी एग्जामों का लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीएस जो है ये सभी एग्जामों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर वनडे एग्जाम जितने भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेजी नोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो मेजी नोट जो रेखा है वो किस देश के बीच स्थित है? तो ये है जर्मनी और फ्रांस, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है मेजी नोट रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो चाहे एसएससी के एग्जाम हो, सभी एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। हो सकता है फिर से आपको रिपीट मिल जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता नहीं था? तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता नहीं था? लोथल बिल्कुल है, पढ़ा होगा आपने, धोलावीरा भी है, सोतका कोह भी है। यहां पर दोस्तों जो मेहरगढ़ है ये क्या है? ये जो है हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में रेल बजट से आम बजट को अलग पेश करने की प्रथा कब शुरू की गई थी? यानी कि भारत में जो पहले आम बजट था वो रेल बजट अलग अलग पेश होता था, तो ये प्रथा कब से चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी 1924 में, ठीक है। कई बार लिख के आता है कि भारत में आम बजट रेल बजट से कब अलग हुआ था, तो 1924, ठीक है, 1924। फिलहाल अभी 17-18 में क्या किया गया है? फिर से जो है रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा है, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वो क्वेश्चन भी मैंने डाला है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले 1924 में अलग कर दिया गया था, तब से लेकर 2016 तक ये अलग अलग पेश होते थे दोनों बिल, ठीक है, आम बजट और रेल बजट। पर 2017 से क्या हुआ? ये जो बजट है वो एक साथ फिर से विलय कर दिए गए, जोड़ दिए गए, एक साथ पेश होने लगे, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में स्थापित की गई? तो किसके शासनकाल में दोस्तों? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है, कब? 1853 में, ठीक है, 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, कहां पर? मुंबई से थाने के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जो भारत में रेलवे विश्वविद्यालय है, तो वो कौन सा है? बड़ोदरा गुजरात में है, ठीक है, ऑप्शन सी। कहां पर है? वडोदरा गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया आम बजट के साथ रेल बजट का विलय किस वर्ष हुआ? यानी कि अब एक साथ ये जो बजट पेश किया जाने लगा, ठीक है, 1924 में अलग अलग पेश होता था 2016 तक, फिर 17 से क्या हुआ? ये एक साथ पेश होने लगा, तो ये बजट 17-18 में जो पेश हुआ है ऑप्शन ए, तो ये क्या हुआ? एक साथ पेश होने लगा, ठीक है, याद रखिएगा, एक साथ पेश हुआ जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है?
तो दोस्तों कहां पर है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2024 में भारतीय फिल्म आरआरआर, ठीक है, ट्रिपल आर ने किस पुरस्कार को जीता? आरआर मूवी सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो आरआरआर ने किस पुरस्कार को जीता है? तो याद रखिएगा गोल्डन ग्लोब। ठीक है, करंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता आरआर ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाई जाती है वो रेखा है मेक मोहन रेखा। ठीक है, याद रखेंगे, मेक मोहन रेखा। रेड क्लिक रेखा के बारे में भी जानेंगे। ये किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, डूरंड रेखा के बारे में जान लेंगे। तो ये भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो ये थे दोस्तों टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, आप चाहे एनटीपीसी, आरआरबी, और चाहे आप रेलवे की ग्रुप डी, आरपीएफ या एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएल, एसएससी क्या कहते हैं सीजीएल, किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब तक जय हिंद।